हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 जहां एक एक क्वेश्चन के लिए कांटे की टक्कर हो रही है और एग्जामिनेशन में होगी भी, वहां पे कई सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी से परेशान हैं। मैं अभी एक सीरीज लेके आऊंगा, हो सकता है आजकल में ही वो सारी मतलब सब कुछ एक साथ एक एक करके अपलोड कर दिया जाए, जिससे सब्जेक्ट एनालाइज करना आपके लिए आसान हो जाए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्योग्राफी समझ नहीं आ रहा, कुछ को ऐसा लग रहा है कि ज्योग्राफी छोड़ ही देते हैं। आप सोचिए कि अगर हम सिर्फ इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करें तो 10+ क्वेश्चंस हैं, और अगर बिहार स्पेशल को ऐड कर दें तो 15 के आसपास ये सवाल बनता है लगभग, थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। तो लगभग 10 से 15, कभी कभी ज्यादा कभी कभी थोड़ा कम, उसी 10 से ऊपर ही है, 10 से कम कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है। आप सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहां हर एक अपना बेस्ट दे रहा है, वहां ज्योग्राफी के 10 सवाल को छोड़ना सही होगा। ज्योग्राफी में 3-4 ऐसे सेक्शन हम बताएंगे जिसको कॉन्सेप्ट के आधार पे आप तैयार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बेस पे। बाकी को आप फैक्ट के बेस पे तैयार कर लीजिए। बहुत कम टॉपिक है, वहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर? और वो भी आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड का हिस्सा 10% है, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा 90% है। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। या हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको एनालाइज करके हम अच्छे से बताएंगे कि आपको ज्योग्राफी पे कैसे काम करना है। पहला क्वेश्चन है, बिहार को भी छोड़ दे रहे हैं, वैसे उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा 69 का सवाल है, एसर्शन और रीजन। एसर्शन क्या कहता है? कथन कहता है, घाना तट पर सोने का समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। कारण है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। ये है, इसमें असर्शन रीजन है। इसमें आंसर सी होगा, यानी ए भी सही है और सी उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? इस टॉपिक को, ये जो टॉपिक है आपका, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए सवाल बड़ा मुश्किल है, और ऐसे सवाल पे ही सवाल आता है कि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ज्योग्राफी में कहां से सवाल पूछा। जबकि जब क्लास के दौरान हम पढ़ाते हैं या जब टॉपिक देते हैं, उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, और एज इट इज ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है क्लास में मैप के साथ, तो भूलने का सवाल नहीं है। लेकिन उस दौरान दिमाग के स्टूडेंट का क्या कहता है, ये टॉपिक तो यूपीएससी का है, बीपीएससी थोड़ी ना सवाल पूछेगी, और कई बार सवाल पूछेगी। ठीक है, एक ये टॉपिक। दूसरा, चलिए आते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? पल्सर क्या होता है? किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग, तारों का एक समूह, या घूमते न्यूट्रॉन तारे। तो घूमते न्यूट्रॉन तारे पल्सर, यानी यूनिवर्स से रिलेटेड फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पल्सर पूछ रहा है, सिर्फ प्लेनेट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन है, कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। धारवार चट्टान की संरचना में प्राकृतिक गैस मिलती है, और अबरख कोडरमा में पाया जाता है। इसमें सही चुनना था, तो सही तो डी होगा, अबरख कोडरमा में पाया जाता है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। इसके बाद अब देखो कॉन्सेप्ट वाला सवाल। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश, लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा कितनी है? और 178, 179, 180, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। 179, ठीक है, ओके, यहां पे ठीक है 179। अक्षांश रेखा को लेकर 2 थ्योरी है, उसमें एक 179 की तरफ जाता है और वह एक 181 की तरफ जाता है। तो वहां पे 181 को हटा ही दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप 179 को हिट करें। इसके बाद एक और सवाल है,
90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान में है उसका स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजे। दो सवाल अक्षांश देशांतर से, दो सवाल, ठीक है, एक ही टॉपिक से। उसके बाद किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड का पठार। अगला सवाल कॉन्सेप्ट वाला, एल नीनो कहां प्रवाहित होता है? एल नीनो कहां प्रवाहित होता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी। ये प्रशांत महासागर। एल नीनो फैक्ट्स तो याद कर लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इसके अंदर सतह क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया वाइज विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तीसरा, इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से मिलता है। और चौथा, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से निकलती है। चलो ठीक, इसमें क्या करना है? गलत चुनना है, गलत चुनना है। तो सबसे पहली बात कि ये तीसरे नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे है। और दूसरी बात कि आप जब विक्टोरिया झील है ना की बात करोगे तो अफ्रीका में है, ये तो सही है। तो आप देश भी तो देखेंगे, कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा देश है वो देखेंगे ना। तो तंजानिया, युगांडा और केनिया तो है, रवांडा नहीं है। तो 4 नहीं 3 देश है और ऐसे ही याद किया जाता है। विक्टोरिया झील के किनारे 3 देश है या उसकी सीमा 3 देशों से लगती है, ठीक है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। हो गया। तो इतने क्वेश्चन है, और भी 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल ही फैक्चुअल था, उसको मैंने अभी छोड़ दिया है। इसके अलावा अभी थोड़ा सा हम लोग 68 को भी देख लेते हैं। 68, 69 इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों को लगता है कि उसी समय से चीजें बदली है, उसके पहले नहीं बदली थी, इसीलिए मैंने उसी को सीधा सीधा उठा लिया है। चलो, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? कोयले के भंडार से महानदी, दामोदर, सोन नदी घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे, ग्रीष्म, हाँ मॉनसून, प्री मॉनसून से सवाल है। ग्रीष्म के अंत में, गर्मी के अंत में पूर्व मॉनसून बारिश होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की एक सामान्य घटना है। इसको वहां के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर्स, नॉर्वेस्टर, बाकी 2 ऑप्शन। तो आंसर मैंगो शावर, ठीक है। किससे है? मॉनसून से है। आगे, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? नदी डायरेक्शन अगर रहेगा, ट्रिब्यूटरी पता होगा तो क्लियर है, काबुल से। क्षोभ मंडल, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यही वाला है, बाकी सब। अगला फिर से सवाल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप का क्या नाम है? यही है ना, क्या नाम है? प्रशांत महासागर, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आंसर होगा। आगे, आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? मैप क्लियर होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आर्कटिक अंटार्कटिक तो याद करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल नहीं पता होता है कई बार, समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं पता होता है, मैप में क्लियर हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। कोपेन का वर्गीकरण नहीं आता है, छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो किसके द्वारा गर्म होता है? हीट थ्योरी, ठीक है, बैलेंस ऑफ हीट, हीट बजट के अंदर आता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो पृथ्वी से रेडिएशन के रूप में लॉन्ग वेव निकलता है उससे गर्म होता है। यही सवाल पूछा गया। और पूछे, समझ में आ रहा है सवाल कैसे आ रहा है? बिहार का फल्गु नदी से सवाल है, तो ये सब सवाल पूछे गए। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको यहां पर इसको बंद करते हैं, राइट। आपको कौन कौन से टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, किसके लिए? खास करके
बीपीएससी के लिए 70 छोड़ दीजिए, बीपीएससी के किसी एग्जाम के लिए, बीपीएससी की बात करते हैं। पहला लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एंड देशांतर, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, अक्षांश और देशांतर रेखा। दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको कहते हैं महाद्वीपीय, आई थिंक यही है ना, विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा एक और कर लीजिएगा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। चौथा मानसून। ये कम से कम, और आप देख लो लगातार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से सवाल है, लगातार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से सवाल है। तो ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है। इसके साथ थोड़ा सा अगर मैप वर्क कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इतना तो आपको कॉन्सेप्ट का सवाल है, सिर्फ फैक्चुअल डाटा नहीं, आपको लैटिट्यूड समझना है, लॉन्गिट्यूड समझना है, यहीं पे कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से रिलेटेड सवाल आएगा। ये भी अक्षांश और देशांतर का ही पार्ट है, इसलिए दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको क्लियर करना है, एक सवाल तो आप देखोगे ही, और खास करके ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इसमें मामला फंस जाता है ना, इसमें मामला फंस जाता है। 1 डिग्री क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कोई 90 पे, कोई 66 पे, भारत का ये समय है तो वहां का समय क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट है। एक बार क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहां से करोगे, यहां से सवाल आपका घाना से सवाल किया गया है और ब्राजील के कोस्ट से मिलाया गया वहां के गोल्ड वेन को। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, उसकी गोंडवाना लैंड की बात की जा रही है, अंगारा लैंड की बात की जा रही है, पैंजिया पैंथालासा की बात की जा रही है। तो वैसी स्थिति में आप कितना टुकड़े में पढ़ेंगे, सोचो एक बार अगर इसको कर लोगे तो कितना भी घुमा के पूछे कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आप देख लीजिए। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, अब भूकंप से सवाल आ जाए जो, और वोल्केनो से सवाल आ जाए तो वहां पे आपको यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। प्लेट से रिलेटेड सवाल आ जाए, प्लेट के मूवमेंट से रिलेटेड सवाल आ जाए, कई ज्योग्राफिकल एक्टिविटी से रिलेटेड सवाल आ जाए, वहां प्लेट टेक्टोनिक काम करेगा। मॉनसून पे आते हैं, एक सवाल तो आपको मिलना है, वो प्री मॉनसून, मॉनसून, आफ्टर मॉनसून, किसी से भी लौटता हुआ मॉनसून, मॉनसून और उसके पहले का एक सवाल तो रहना है, लगभग रहना ही है। इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो मॉनसून कैसे कैसे आता है, टाइप्स ऑफ, जो मॉनसून के दो तरीके हैं, दो तरह से आता है। इट मींस बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। मॉनसून की ब्रांच से पूछा जा सकता है, ठीक है। मॉनसून आने कब आता है ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। एल नीनो का क्या इंपैक्ट होता है, जेट स्ट्रीम का क्या इंपैक्ट होता है मॉनसून पे, मॉनसून फेल कैसे करता है, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। मॉनसून में बारिश की मात्रा कैसे कम होती है, यूपीएससी ने सीधा एनसीईआरटी का लाइन उठा के पूछ दिया है। तो ऐसे कई सवाल आप यहां पर देखिए, ठीक है, मॉनसून का। तो यहां मॉनसून को टुकड़े में मत पढ़ो, एक बार इसको होलिस्टिक वे में पढ़ लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। और थोड़ा सा मैप कर लेंगे तो आपको ब्राजील भी दिखने लगेगा और घाना भी दिखने लगेगा, अंटार्कटिका भी दिखेगा और आर्कटिक भी दिखेगा। साथ में बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा और जो भी पहाड़ पठार है वो सब दिखेगा। तो थोड़ा मैप पे काम कर लीजिए। अगर वर्ल्ड नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम इंडिया के मैप पे अच्छे से काम कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। क्लियर? तो ये मिनिमम आपको चीजों को समझने के लिए जरूरी है। और एक और अगर आप यही कर दो तो हाँ है ना, एक और है, दैट इज ऊष्मा बजट। एक ऊष्मा बजट को भी देख लीजिए और एक तापीय विलोमता, एक और हम कहेंगे लास्ट चक्रवात। इतने को देख लो, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बाकी छोड़ दीजिए। ऊष्मा बजट, हीट बजट सवाल आया है ना, हीट बजट से वहां कॉन्सेप्ट है। तापीय विलोमता पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ गए जीवन में किसी भी तरह का सवाल आया गलत नहीं होगा। और साइक्लोन, तो साइक्लोन में ट्रॉपिकल टेम्परेट के आप फैक्चुअल कंटेंट याद करते हैं,
अंदर के सवाल पूछा जाएगा तो गलती हो सकती है। एक बार गो थ्रू हो जाओ ना, इससे झंझट खत्म, सारा झंझट खत्म। तो इतने कम से कम आप कॉन्सेप्ट को कर लीजिए। अब ज्योग्राफी को इतने कॉन्सेप्ट में करने के बाद अब आपको करना क्या है, किस सेक्शन को देखना है? देखो, पहाड़, माउंटेन, पठार, मैदान, मैदान को भी देख लीजिए, कुछ प्लेन फील्ड, गैंगेटिक प्लेन, ये सब। इसके अलावा नदी, झील, राइट, झील कर सकते हो, जो मैं बेसिक बात कर रहा हूं। इसके अलावा और क्या करेंगे? ब्रह्मांड तो वहां पे चला गया ना, वायुमंडल, जलमंडल, इसको थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, फैक्ट्स जो भी है। जलमंडल के अंदर कई सारी चीजें लाइक ज्वार भाटा, इसके अलावा महासागरीय धारा, इसको देख लो। ग्लेशियर देख सकते हैं, जिससे मोस्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़े से खनिज को देख लीजिए, मिनरल्स, है ना। नदी हो गया ना, मैदान हो गया, ठीक है। हाँ, महासागरीय धारा हो गया। एक ये देखिएगा, जल संधि, वाटर स्ट्रेट, ठीक है, जल संधि को भी देख लीजिएगा। तो ये सब वो मोटे मोटे सेक्शन है जहां जिसको आपको देखने की जरूरत है। अब क्या है, जब कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा ना, तो फैक्ट में ज्यादा आप परेशान नहीं होंगे। आप ज्योग्राफी में परेशान कब होते हैं? जब आपके पास बेसिक फैक्ट्स नहीं होते, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो इन फैक्ट्स को कमांड करना बहुत आसान है। जैसे नदी, इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी, झील, इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी। अब कुछ नदियां हैं या झील है जिसके किनारे देश है, जैसे कैस्पियन सागर साइड में देश है, ग्रेट लेक्स दो देशों के बीच में फंसा हुआ है। तो वैसे करके आप पहाड़, पठार, नदी, मैदान, इस कैटेगराइज में, इस कैटेगरी के अंदर आप इसको देख लोगे। आप ज्वालामुखी का लिस्ट देख लीजिएगा, वोल्केनो का। तो ये सब वो सेक्शन है जिसको करने से आपका ज्योग्राफी एक हद तक सेफ हो जाएगा। और भी टॉपिक और भी है, लेकिन चूंकि आप में से अधिकांश नहीं, जो भी छोड़ना चाहते हैं ज्योग्राफी को डर के कारण, वो ऊपर के 5-7 टॉपिक को अच्छे से समझ लो किताब से, महेश मंडवाल, कहीं से भी आप नोट्स ले लीजिए हमारा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है, इसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का नोट्स हमारे पास सफिशिएंट है, आप नोट्स के थ्रू भी आराम से ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं, राइट। तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। और ज्योग्राफी में स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस नोट्स से आए हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट होगा, थोड़ा मैथ पे काम कर लेना, फिर कोई गलती नहीं होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।